दुखहारम। मुद मंगल में संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, अभी हम संतों से, भक्तों से, माताओं से भजनों के माध्यम से जागृति के संदेश सुन रहे हैं। यथार्थ में जीवन में जागृति के संदेश, जागृति के सूत्र बहुत काम करते। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज भलो जात अचंभो कौन। कोई पिंजड़ा हो और उसमें 10 दरवाजे, 10 खिड़कियां खुली हैं और उसमें कोई पंछी रह रहा हो पिंजड़े में, और 1-2 दिन नहीं, सैकड़ा वर्ष तक, 70, 80, 90, 100 वर्ष तक कोई पक्षी बना रहे तो रहवे को अचरज भलो। सदगुरु कहते हैं उसके रहने का बहुत बड़ा आश्चर्य कि ऐसी खिली कई खिड़कियां खुली हों और ऐसे पिंजड़े में कोई पक्षी रह रहा हो, तो ये बहुत ताज्जुब की बात है। रहबे को अचरज भलो जात अचंभो कौन, और वो निकल के चला जाए तो इसमें कौन सा आश्चर्य, क्योंकि वो तो इधर उधर तमाम खिड़कियां खुली ही थी, इतनी देर बना रहा, यही तो ताज्जुब है। सदगुरु कबीर साहब एक भौतिक पिंजड़े की बात कह करके इस आध्यात्मिक घटना को जागृत करते हैं। ये शरीर रूपी पिंजड़ा, इसमें 5 तत्व, 25 प्रकृति, 108 हड्डियां और 72,000 नाड़ियां इस पिंजड़े में हैं। और ऐसे पिंजड़े में 10 दरवाजे खुले हैं, और ये कहने के लिए 10 हैं, बहुत दरवाजे खुले हैं इसके। और ये चेतन जीव रूपी पंछी इसमें निवास करता है, जिसे सत्य सत्ता कहते हैं। और ये कितने समय तक जन्म से लेकर देखें 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70, 80, 90, 100 वर्ष तक, और कोई 100 वर्ष से ऊपर भी निकल जाते। इतनी लंबी अवधि तक ये चेतन पंछी इस शरीर रूपी इस पंच भौतिक पिंजड़े में, जिसमें 10 दरवाजे खुले हों, और उसमें निवास कर रहा है, रह रहा है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। सदगुरु कहते जात अचंभो कौन, अगर निकल जाए तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते, अरे ये पंछी उड़ गया, चेतन निकल गया, जीव चला गया, आश्चर्य करते। लेकिन जाने में आश्चर्य कौन, इतने समय तक इसमें टिका रहा, यही तो आश्चर्य है। तो इस तरीके से सदगुरु समझाना चाहते हैं कि आखिर इस पिंजड़े में जो पंछी है, इस पिंजड़े के लिए तो हम बहुत काम किए जीवन में, रोटी, कपड़ा और मकान, इस शरीर के लिए तो ही जीवन जीते हैं। आप देखें, शरीर की गुलामी, मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, इन्हीं में तो जीवन जाता है। कभी विचार करके भी देखा, इस शरीर रूपी पिंजड़े में जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, चेतन सत्ता है, जीव सत्ता है, जिसके निकल जाने पर शरीर मुर्दा हो जाता है,
आखिर उस सत्ता के लिए हमने क्या किया। पूरा जीवन निकल गया और उस सत्ता के लिए हमने कुछ नहीं किया, तो बताओ हम अपने को बहुत योग्य मानते, बहुत ज्ञानी मानते, बहुत भक्त मानते, ये कैसे संभव हो सकता। हम बाहर की औपचारिकताएं निभाते रहे, पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, भजन के नाम पर, लेकिन वास्तविक भक्ति, वास्तविक पूजा नहीं समझ पाए। क्योंकि जब हमारे अंदर रहने वाली सत्य सत्ता ही और उसके विमुख चले, मन इंद्रियों की गुलामी में चले, तो बताओ मंदिर में थोड़ी देर चले गए तो उससे क्या हो गया। कोई पूजा पाठ कर लिए तो क्या हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ गए 3 जने, चित चंचल मन चोर, एको पापन काटिया लादन 10 मन और। तीर्थ में गए 3 जने, चित्त के चंचल, मन के चोर और कामी, और ऐसे लोग तीर्थ में गए तो क्या किया। कोई पाप वहां कटा बटा तो नहीं, लेकिन 10 मन लाद और लाए। 10 मन का अर्थ है 10 दोषीकरण। हमारे पास 3 साधन हैं, तन, मन और वचन। तन से 3 पाप होते हैं, गाली, निंदा, झूठ। मन से 4 पाप होते हैं, छल, ईर्ष्या, मान, कपट। वचन से 3 पाप होते हैं, वचन से 3 पाप होते हैं, गाली, निंदा, झूठ। और तन से 3 पाप होते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। तन से 3 पाप, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। मन से 4 पाप, छल, ईर्ष्या, मान, कपट। और वचन से 3 पाप, गाली, निंदा, झूठ। ये 10 दोषी कर्म। और इस तरीके से सदगुरु समझाना चाहते हैं, हमारा भी तन भी गंदा है, मन भी गंदा हुआ और वचन भी गंदा हुआ। इन सारे पापों को लाद कर तीर्थ से और लौट आए। अब तीर्थ करने से क्या हुआ। पूजा 3 भांत की हेरी, ये भागवत में लिखा। पूजा 3 भांत की हेरी, प्रथमा वैष्णव आत्म केरी। पूजा 3 प्रकार की होती है। प्रथमा पूजा, वैष्णव कहते हैं संत पूजा, और आत्म पूजा। आगे उसी में बताया, उत्तम आत्म, मध्यम साधु, कछ कनिष्ठ, प्रथमा अपराधु। सबसे उत्तम पूजा आत्म पूजा। आत्म पूजा देव न दूजा। अब इस बात को गहराई से हम समझें, क्या हम आत्म पूजा करना जानते हैं। किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर में पूजा करना जानते हैं, तीर्थ व्रत ये करना जानते हैं, माला घुमाना जानते हैं, यज्ञ हवन करना जानते हैं, लेकिन कभी विचार करके भी देखा क्या आत्म पूजा जानते हैं। आत्म पूजा तब हम समझ पाएंगे जब हम उस सत्य सत्ता को जाने। सदगुरु ने क्या कहा, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप। अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। आप दुनिया को जान लें, विज्ञान को जाना, लेकिन क्या विज्ञानी को जाना। देह को जाना, क्या देही को जाना। एक उदाहरण दिया करते हैं कभी कभी। एक किसी ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई लिखें और एक इकाई लिख करके एक 0 लगा दें, 10 हो गया। एक 0 और बढ़ा दें, 10 हो गए, वो 100 हो गया। यानी एक एक करके 0 बढ़ाते जाएं, 10 गुना बढ़ता जाएगा। हम गिनती गिनेंगे, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। यानी जहां तक गिनती गिनना जानते हैं, 0 बढ़ाते जाएंगे, गिनती गिनते जाएंगे। और उसी ब्लैक बोर्ड पर अगर एक इकाई को बिगाड़ दें, अब किसी से ये कहना चाहें इसे पढ़ो, क्या पढ़ोगे। आगे एक इकाई को बिगाड़ दिया उसी ब्लैक बोर्ड पर, अब क्या पढ़ोगे। कोई कितना भी डिप्लोमा होल्डर हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा। यही कह पाएगा कि 0 0 0 0 0 0 बस।
जीरो जीरो माने कुछ नहीं, जीरो। केवल एक इकाई के बिगाड़ते ही इसी तरीके से ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार के इस बोर्ड पर, इस बोर्ड से जो सत्य चेतन है, उस चेतन सत्ता को अगर निकाल लिया जाए, अब कहां पर ये महल मकान होंगे, कहां पर सोना चांदी रुपया पैसा होंगे, कहां पर बैंक होंगे, और कहां पर रेल वायुयान होंगे, कहां पर बस ट्रेन होगी, ये सब कहां होंगे बताओ? केवल किसके बिना? चेतन सत्ता के बिना। और उसी चेतन सत्ता को हम जानते नहीं, उसे मानते नहीं, उसके अनुरूप हम चलते नहीं। क्योंकि जिसे जानते नहीं उसे हम क्या मानते? अभी किसी से ये कहो कि भैया एक बात बताओ, तुम ईश्वर को मानते हो? कि हाँ ईश्वर को हम मानते हैं। दूसरा प्रश्न कर दो कि तुम ईश्वर को जानते हो? कि जानते तो नहीं है। इसी तरीके से एक प्रश्न करें कि ये बताओ कि तुम क्या चेतन सत्ता को मानते हो, जो शरीर के अंदर, जैसे कोई जीव कहता है, कोई चेतन कहता है, कोई आत्मा कहता, कोई ब्रह्म कहता, कोई स्वैल कहता, कोई रूह कहता। रूह उर्दू में कहते, स्वैल अंग्रेजी में कहते। तो इस तरीके से अपने अपने अनुसार कौन क्या कहते हैं, ये कहेंगे कि क्या इसे आप मानते हो? कि हाँ भैया, कौन नहीं मानता। शरीर के अंदर एक सत्य सत्ता जरूर है, और जब वो निकल जाती है शरीर मिट्टी का पिंड रह जाता, उसे हम मानते हैं। दूसरा प्रश्न कर दिया जाए, क्या उस सत्य सत्ता को, उस चेतन सत्ता को आप जानते हो? कि जानते तो नहीं है। अब केवल मानना, जाने बिना मानना एक अंधविश्वास तो है ही है, एक झूठ तो है ही है। तो इसलिए सदगुरु कहना चाहते हैं कि जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। अगर हम सारे संतापों से बचना चाहते हैं, सारे दुखों से बचना चाहते हैं, भव बंधन से बचना चाहते हैं, उसका एक ही यूनिवर्सल उपाय है, सार्वभौमिक उपाय है कि अपने आप सत्य सत्ता को हम समझें। जिस सत्ता से हमारा जीवन चलता है, हम सारी चीजों को जान गए, सारी चीजों को समझ गए, क्या उस सत्ता को समझ पाए जिससे हमारा जीवन चलता है? हम कल्पना करते हैं कहीं ईश्वर होगा, भगवान होगा, खुदा होगा, गॉड होगा, देवी होंगे, देवता होंगे, ये तो कल्पना करते हैं। कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, और निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। तमाम लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर तमाम देवी देवताओं का वास है, लेकिन जिस दिन सत्य सत्ता इस शरीर से निकल जाए, चेतन सत्ता इस शरीर से निकल जाए, उस दिन कोई देवी देवता छाती ठोंक के नहीं खड़ा होता कि तुमने हमारी बहुत सेवा की, तुमने हमें बहुत माना, तुमने हमारा बहुत नाम लिया, तुमने हमारी बहुत पूजा की। चेतन सत्ता निकल गई, निकल जाने दो, आज से हम तुम्हारे शरीर को संचालित करेंगे। कोई देवी देवता यहाँ नहीं, ऑल वर्ल्ड में कहीं भी कोई देवी देवता छाती ठोक के नहीं खड़ा हुआ। उन देवी देवता के अंदर भी वही चेतन सत्ता थी, उनका भी शरीर मुर्दा हुआ जिनको हम मानते हैं। आखिर उसी मूल चीज को हम क्यों नहीं मानते? जो देवी देवता जिन्हें हमने राम कहा, जिन्हें भगवान कहा, जिन्हें परमात्मा कहा, उनके अंदर भी तो वही सत्य सत्ता थी, और जिसके अभाव में वो मुर्दा हुए, वो मरे। उस सत्य सत्ता को क्यों नहीं जानते? उस सत्य सत्ता को क्यों नहीं मानते? उस सत्य सत्ता की क्यों नहीं पूजा करते? तो इसलिए इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इस शरीर को ही मैं मानना, सारे अहंकार, सारे बंधन, सारी वासनाएं इस शरीर के अहम से ही पैदा होती। आप इस बात को गहराई से समझ लें। शरीर की आसक्ति और शरीर के अहंकार से ही सारे बंधन बनते, सारी वासनाएं बनती, और सारे दुखों का निर्माण होता। दुखों का निर्माण यहीं से होता।
एक बाग में एक संत बैठे हुए थे और थोड़े जवान अवस्था में थे, अपने भजन ध्यान में लीन थे। उधर से एक महिला का निकलना हुआ। महिला ने जैसे ही संत को देखा, महिला के अंदर अपने आप प्रश्न जागृत होने लगे और उन प्रश्नों को महात्मा के सामने उपस्थित करने के लिए विचार करने लगी। उसने कहा, महाराज आपसे मैं कोई बात पूछ सकती? संत ने आंखें खोली। संत ने पहले तो बात करना अनुचित समझा, लेकिन फिर भी कहा, हां बहन, आप कोई बात हो तो पूछ सकती हो, ये कहा। और जैसे ही बहन कहा, उसके अंदर भाव जगा और उसने कहा कि महात्मा जी, आपको हम एक बात पूछना चाहते हैं। आप इस उम्र में साध बन गए, क्या आपके घर में कोई नहीं था? माता पिता नहीं थे? साधु ने कहा, हाँ माता पिता थे। आपके घर में कोई खेती बाड़ी, व्यापार, बिजनेस, दुकानदारी नहीं थी? महात्मा ने कहा, हाँ खेती बाड़ी, व्यापार, बिजनेस थी। आप पढ़े लिखे नहीं थे? कि हाँ हम पढ़े लिखे थे। फिर उस महिला ने कहा कि आप बताओ, इस उम्र में आप साधु क्यों बन गए? तो साधु ने कहा, बहन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, इस टाइम आप अपने पीहर में हैं या ससुराल में हैं? उस बहन ने कहा, इस समय हम अपनी ससुराल में हैं। महात्मा ने कहा, एक बात बताओ बहन, तुम्हारे पीहर में, तुम्हारे घर में माता पिता नहीं थे? कि हाँ माता पिता थे। कि भाई भावस थे? कि भाई भावस थे। खेती बाड़ी, किसानी, व्यापार होता था? कि हाँ खेती बाड़ी, व्यापार होता था। और तुम पढ़ी लिखी नहीं थी? कि हाँ पढ़ी लिखी योग्य थी। फिर तुम पीहर छोड़ करके ससुराल में क्यों आई? और जहां ये बात सुनी, मानो उस महिला को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। फिर भी साधु ने कहा, बहन तुम सांसारिक क्षणिक सुख, इस शरीर सुख के लिए, इस शरीर और मन इंद्रियों के क्षणिक सुख के लिए अगर तुम अपने माता पिता, भाई भावस, घर परिवार छोड़ सकती हो, और अगर हम उस आत्मिक सुख के लिए, उस शांति सुख के लिए, उस मुक्ति सुख के लिए, उस कल्याण सुख के लिए अगर हमने माता पिता, भाई बंधु, खेती बाड़ी, घर परिवार छोड़ दिया हो, तो कौन सा बुरा कर दिया? इतना सुनते ही उस महिला का शंका समाधान हुई और वो हाथ जोड़ के नमन किया कि महाराज आप धन्य हैं इस अवस्था में, और अपने आत्मिक सुख, कल्याण सुख, शांति सुख के लिए आप निकल पड़े कमर कस करके। आपके लिए बार बार धन्यवाद है। संत ने एक बात पूछी, बहन एक बात बताओ, तुम्हें अगर दूध दे दिया जाए तो दूध में से तुम दही निकालना जानती हो? कि हाँ दही जमाना जानते हैं। और आपको दही दे दिया जाए, दही में से तुम घी निकालना जानती हो? कि हाँ दही में से हम घी निकालना जानते हैं। संत ने पूछा, एक बात बताओ, दाल चावल चीनी दे दी, वो चावल और चीनी और दूध दे दिया जाए तो तुम खीर बनाना जानती हो? कि हम जानते हैं। और आपको दाल और आटा दे दिया जाए तो रोटी दाल बनाना जानती हो? कि जानती हैं। संत ने पूछा, एक बात बताओ, तुम दुख में से सुख बनाना जानती हो? कि दुख में से सुख बनाना नहीं जानती।
तो संत ने कहा, देखो भौतिक क्षेत्र में सुख में से दुख बनाया जाता और आध्यात्म क्षेत्र में दुख में से सुख बनाया जाता, बस इतना ही अंतर है। जितना भी भौतिक विज्ञान है वो सुख में से दुख बनाता। आप कोई भी सुख याद करिए, उसकी परिणत में, उसके रिजल्ट में दुख जरूर आएगा। एक एक करके भौतिक सुख को याद करिए जीवन में, जिस सुख के लिए लालायित रहते हैं और जिस सुख को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन ही न्यौछावर कर देते हैं, आखिर उस सुख के लिए, सुख के बाद में जो रिजल्ट निकलता है वो दुख ही तो आता। कोई भी सुख ले लीजिए, कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन है, अगर ज्यादा खा गए उसके परिणाम में क्या होगा। इसी तरीके से ये सांसारिक जितना उपभोग है, आंखों से देखना है और पंच विषयों का ज्ञान, ये पंच विषयों की आसक्ति, ये बाद में परिणाम में क्या देती, दुख ही तो देती। इस तरीके से भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान में इतना ही अंतर है, भौतिक क्षेत्र और आध्यात्म क्षेत्र में इतना ही अंतर है कि भौतिक क्षेत्र में सुख में से दुख बनाया जाता और आध्यात्म क्षेत्र में से दुख में से सुख बनाया जाता। आगे बताते हैं, देखो क्षणिक सुख अपार दुख और क्षणिक दुख अपार सुख, ये सूत्र है। भौतिक क्षेत्र का होता है क्षणिक सुख अपार दुख। जिन विषयों में सुख माना, जिन सांसारिकता में सुख माना और उस क्षणिक सुख के पीछे हमने अपार दुख, अपार कुसंस्कारों को पैदा करके और अपार दुख उठाया। और आध्यात्म क्षेत्र में क्षणिक दुख और इसके पीछे अपार सुख भरा हुआ है। क्षणिक दुख क्या है? मन इंद्रियों को सुवश करना, ये क्षणिक दुख है। मन इंद्रियों को सुवश करना ये क्षणिक दुख है और इसके पीछे शांत का सरोवर लहराता, शांत का सागर लहराता। क्योंकि सुख की जड़ तो इच्छा शांति और इच्छा पार है बोध सही, बोध विराग की इक्रस धारा, यही हमारा ध्यान रहे। निष्काम जनित सुख सन्मुख अमृत वही नित्य हम पान करें। सुख की जड़ क्या है? इच्छाओं की शांति, वासनाओं की शांति। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शानपत साह। तो इस तरीके से इन बातों को सुनकर के उस महिला ने नमन करते हुए और संत को धन्यवाद देते हुए अपने घर वापस चली गई और संत वहां से अपने प्रस्थान करके दूसरी जगह चले गए। तो दुख में से सुख बनाना यही है कि हम जो मन इंद्रियों के प्रवाह को, ये कहा है पूरब और बहे सरताज में मीन बहे प्रवाह की धारा, पूरब और बहे सरताज में मीन बहे प्रवाह की धारा, आगे है धीमर जाल लगाए मीन फंसे ब्रह्म भूल की धारा, जो मछली बहे पश्चिम ओरा जान बचे पावे सुख सारा, राम लाल गुर पारक पाए तिन सतसंगत में लख सारा। नदी पूरब की तरफ चल रही है, धार भी पूरब की तरफ बह रही है और मछली भी पूरब की तरफ बह रही है। आगे धीमर जाल लगाए हैं और उस जाल में मछलियां फंस रही हैं। किसी जागृत विवेकी ने उनसे कहा कि अगर जिस तरफ धार बह रही है उस तरफ जाओगी तो आगे जाल लगा हुआ है, फंस जाओगी। अगर तुम्हें जान बचानी है तो पश्चिम की तरफ बहो और पश्चिम की तरफ बहने से तुम्हारी जान बच सकती। ये क्या है? सांसारिकता की तरफ बहना, ये संसार की तरफ बहना है। संसार ये नहीं है कि कपड़ों को बदल लिए तो संसार से अलग हो गए। एक बात बहुत गहराई से समझें, परिवार को छोड़ देने से ये नहीं है कि हम परिवार को छोड़ दिए तो संसार छूट गया। संसार हमारे मन में रहता।
हमारा मन जहां ग्रसा है उतनी ही ग्रस्ती है, और मन में ग्रस्ती में रह करके भी विरक्ति होती, और जिसे विरक्ति समझते हैं उसमें रहकर भी मन अगर ग्रसा है सांसारिकता में तो पूर्ण ग्रस्ती है। ग्रस्ती और विरक्ति और सुख और दुख हमारे मन पर आधारित है, बंधन और मोक्ष हमारे मन पर आधारित है। और इसीलिए सबसे बड़ी बात कही है कि मन को जरा मार लो बस हो गया भजन, आदत खराब सुधार लो बस हो गया भजन। केवल मन को मारना क्या है? मन को अंतर्मुखी बनाना, मन को आत्म अभिमुख करना। मन संसार की तरफ अभिमुख है, उसी मछली की तरीके से जो पूरब की तरफ बह रही है, सांसारिकता की तरफ बह रही है, वासनाओं की तरफ बह रही है, मन की गुलामी की तरफ बह रही है। अगर ये इसमें संयम आ जाए और ये सत्य आत्म की तरफ, सत्य चेतन की तरफ, सत्य सत्ता की तरफ ये उन्मुख हो जाए, हमारे मन की सुरती रूपी मछली, तो ये हमारा मन निरंतर सत्य से जुड़ेगा, चेतन से जुड़ेगा, स्वस्वरूप से जुड़ेगा, और ये बंधन इसके कटेंगे। संसार की तरफ बहने में बंधन बनता, जैसे एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है। एक तरफ घुमा देते हैं ताला बंद हो जाता, उसकी विपरीत स्थिति में घुमा देते हैं ताला खुल जाता। इसी तरीके से मन रूपी चाबी बंधन भी बनाती है और मुक्ति भी बनाती है। असत संसार की तरफ घुमाते ही बंधन बनना शुरू हो जाता है, और सत्य चेतन की तरफ घुमा देने से, सत्य आत्म की तरफ घुमा देने से मुक्ति बनना शुरू हो जाती है। अब हम मन रूपी की चाबी को किस तरफ घुमाना जानते हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। तो इसलिए कहा मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षो इच्छा होय, ये तीनों परम हैं पाए सुयोग न खोय। मनुष्य का तन, सदगुरु का मिलन और मोक्ष की इच्छा भी हो, ये तीनों परम हैं, बहुत सौभाग्य की चीजें हैं। और ऐसा सुयोग पाकर के, अच्छा योग पाकर के खोना नहीं चाहिए। यथार्थ में हम इस बात को गहराई से समझें कि मनुष्य तन तो मिल गया, लेकिन क्या वास्तव में हमें सदगुरु मिल पाए? सदगुरु किसे कहते हैं? सद कहते हैं त्रैकालिक सत्य, और गुरु कहते हैं जो चेतन स्वरूप है, हमारे अंदर सत्य स्वरूप है, वो सच्चा सदगुरु है। और हमारे अंदर विराजमान सदगुरु का जब बोध हमें हो जाता है तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। ये मनुष्य तन में ही हो सकता और किसी शरीर में नहीं हो सकता। मनुष्य तन ही इस योग्य है कि हम अंतरात्मा रूपी सदगुरु को जान लें, पहचान लें और उसमें स्थित हों। तो मानुष तन सदगुरु मिलन अब क्या है? मोक्षो इच्छा हो, यानी कल्याण की भी इच्छा हो। हमारी बंधन की इच्छा और कल्याण की इच्छा दोनों होती। आपने देखा होगा कभी किसी बूढ़े आदमी को जो किसी रोग से व्यथित है और अपने बुढ़ापे की कमजोरी से व्यथित है, उसके पास जब कोई जाता है तो वो क्या कहता कि अब तो हमें ये लगता है इस शरीर से हमें जल्दी मुक्ति मिल जाए, क्योंकि उसे शरीर ही दुखपूर्ण महसूस होने लगा। इस शरीर से जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए उतने ही हम शांत। कहाँ शरीर एक दिन बहुत रमणीय मालूम पड़ता था, शरीर एक स्वर्ग जैसा महसूस होता था, और आज वही शरीर वही नरक महसूस होने लगा। एक स्थिति जब आती है शरीर ही नरक ऐसा हो जाता, जिसे विवेक दृष्टि कहते हैं, जिसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। जब हमारे अंदर विवेक दृष्टि जग जाती है
तब क्या होता है, आर पार दिखाई देता। जैसे कोई शीशा हो और शीशे में से जब देखते हैं जिस पर एक लेप लगाया जाता, वो लेप न लगा हो तो आर पार दिखाई देता, शीशे के उस तरफ का भी दिखाई देता। इसी तरीके से कोई हमारे मन पर लेप ना चढ़ा हो, उसी शीशे पर जब एक तरफ से लेप चढ़ा देते हैं तो उधर का नहीं दिखाई देता, उसमें प्रतिबिंब दिखाई देने लगता, अपना चेहरा दिखाई देने लगता, उस पार का नहीं दिखाई देता। और वो लेप खुरच दिया जाए, हटा दिया जाए तो उस पार दिखाई देने लगता उस शीशे में। इसी तरीके से हमारे मन पर लेप लगा होता। मन पर किसका लेप लगा होता? काम का लेप, क्रोध का लेप, मोह का लेप, अहंकार का लेप, ये सारे लेप लगे हैं, वासनाओं के लेप। और इसीलिए ये शरीर रमणीक मालूम पड़ता। और जब ये लेप हटा दिए जाते हैं तो जवानी में ही बुढ़ापा भी दिखाई देता, और जवानी की सुंदरता में भी वो बुढ़ापे की जर्जर अवस्था भी दिखाई देने लगती, सुख में दुख दिखाई देने लगता, अनुकूलता में प्रतिकूलता दिखाई देने लगती। ये क्या है? ये विवेक दृष्टि है, आर पार तक देख लेना। और इसीलिए देखो सिद्धार्थ ने भरी जवानी में क्या कहा था? समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़े आदमी को देख करके। और मृतक डेड बॉडी को देखकर क्या कहा था? समझ लो आज ही मैं मर गया। शरीर से वो जीवित थे, लेकिन किससे मर गए थे? मन से। एक दार्शनिक की उनकी बुद्धि हो गई थी। इसी तरीके से अगर हम अनुकूलता में भी प्रतिकूलता को देख लें और इस जड़ शरीर में चेतन को देख लें, क्योंकि अभी तो ये जड़ दिखाई देता, शरीर के आर पार तब दिखाई देगा हमारे मन का लेप हट जाए। मन में लेप लगा हुआ है सुखासक्ति का। इस संसार से, इन पंच विषयों से हमें सुख महसूस होता है। उस सुखासक्ति का लेप जब तक चढ़ा रहेगा तब तक हमें इसके आर पार नहीं दिखाई देगा। और मन के जब आर पार दिखाई देने लगता है तब क्या होता है? अनुकूलता में ही प्रतिकूलता दिखाई देती, जवानी में ही वृद्धता दिखाई देती, जन्म में ही मृत दिखाई देती, और जड़ शरीर से पार चेतन दिखाई देता। तो इस तरीके से हम एक महामंत्र कह रहे थे, 10 द्वारे का पिंजड़ा जामे पंछी पौन, रहवे को अचरज भलो जात अचंभो कौन। यथार्थ में ये चेतन सत्ता, सत्य सत्ता इस शरीर में रहती है, इसका आश्चर्य सदगुरु कहते। इतने लंबे टाइम तक और बाद में भी लोगों को क्या लगता सबको कि अचानक मृत्यु आ गई। एक चित्रकार था, मूर्तकार बहुत ही योग्य था। उसने कुछ उसे आभास ऐसा हुआ अब मृत्यु आने वाली है, तो अपनी आकृति की उसने 100 मूर्तियां बनाई, 99 मूर्तियां बनाई, और उनके बीचों बीच जाके स्वयं खड़ा हो गया। जब मृत्यु की बेला आई, एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है समझने के लिए बात को। तो मृत्यु आई, बताते हैं मृत्यु ने मूर्तियों को देख 100 मूर्तियां देख करके समझ ही नहीं पाया। तो आखिर मृत्यु ने जाकर के अपनी चर्चा की कि क्या अजीब वो कारीगर है, उसकी 100 आकृतियां हैं, अब समझ में नहीं आता वो कहां पर है, कैसे पता लगे। तो उसे बताने वाले ने कहा तुम्हें पता नहीं है कि आदमी बहुत अहंकारी होता, आदमी संसार का बहुत अहंकारी होता। तुम जाओ और एक बात कहना कि मूर्तियां तो बड़ी सुंदर बनी हैं, लेकिन इनमें एक कमी रह गई है,
और जैसी कमी कहोगी वैसे ही वो निकल के बाहर आ जाएगा। वैसे ही मौत वहां गई बताते हैं। और उसने कहा भाई मूर्तियां तो बहुत सुंदर बनी हैं, ऐसी संसार में कोई नहीं बना पाता, लेकिन इस मूर्तियों में थोड़ी सी कमी रह गई। और जैसे ही कमी रह गई वो मूर्तियों में खड़ा व्यक्ति तुरंत सामने आ गया कि भाई कौन सी कमी है, कि यही कमी थी, तुम माल पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो ये तो एक बात समझने के लिए है केवल कि यथार्थ में ये किसके लिए, कि हम मौत से बचना चाहते। हर आदमी मौत से बचना चाहता, जो सत्य है उससे हम बचना चाहते। मौत अकाट्य सत्य है, जीवन अनिश्चित है, मौत सत्य निश्चित और सत्य है। और उस सत्य से आज तक कौन बचा आप बताएं। भौतिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और किसी भी क्षेत्र में कोई भी एक उदाहरण ऐसा दे दिया जाए जिसका जन्म हुआ हो मृत्यु न हो, जो महल बना हो वो ढा ना हो, जो फूल खिला हो वो मुरझाया ना हो, और जो वृक्ष उगा हो उसकी मृत्यु न हुई हो, या इसी तरीके से जो जन्मा हो न मरा हो। यानी इस दुनिया में चाहे वो प्राणी हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे महल मकान हो, कुछ भी हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है। तो मृत्यु एक अकाट्य सत्य है और उसी से हम बचना चाहते। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, जीवन कहिए झूठ सो मरना साँच है। ये संसार सब देखने में सोना लग रहा है, लेकिन ये सब कांच के समान है। कांच ये सोना जैसा प्रिय लग रहा है, लेकिन कांच के समान कैसा? कांच में जरा सा धक्का लगा और वो चटक जाता। ऐसे ही कितनी भी गाढ़ी मित्रता हो, कितना भी गाढ़ा प्रेम हो, एक बात गहराई से समझें, और जरा सा स्वार्थ का धक्का लगा, जैसे कभी कभी एक बात हम कहा करते हैं, चाहे 100 मन दूध इकट्ठा किया जाए और उसमें जरा सी खटाई डाल दी जाए, सब बेकार। इसी तरीके से स्वार्थ की खटाई पड़ने से, स्वार्थ का धक्का लगने से कितना भी बड़ा प्रेम हो वो सब बेकार हो जाता, वो चटक जाता कांच जैसा। सब चटकते देखे, सारे रिश्ते चटकते देखे, चाहे पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, पति पत्नी हो, गुरु शिष्य हो, यानी कहीं पर भी जहां पर स्वार्थ जग जाता, कितना भी गाढ़ा प्रेम रहा हो और स्वार्थ जगा नहीं कि उसमें चटका पड़ा नहीं। ये बिल्कुल अकाट चीज है। इसीलिए कहा देखत सोना लगे सकल जग कांच है। ये सोना देखने में लगता, और इसीलिए कहा देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। और वही बात यहां पर कही है कि देखत सोना लगे सकल जग कांच है, और जीवन कहिए झूठ सो मरना साँच है। जीवन झूठा है और मरना सत्य है। सदगुरु क्या कहते हैं? मरना मरना सब कहें, मरना लखे न कोई, एक बार ऐसा मरे फिर ना मरना हो। मरना मरना सब कहें, मेरी मरे बलाए, मरना था सो मर लिया, को अब मरने जाए। सदगुरु इंकलाब करते हैं मेरी मरे बलाए, वो सत्य सत्ता में बैठकर कहते हैं। जैसे कोई पहाड़ की बहुत ऊंचाई हो और वहां पर बैठ करके कोई ये कहे कि आदमी बहुत छोटा है, पहाड़ की ऊंचाई पर बैठ करके कोई ये कहे कि आदमी बहुत छोटे छोटे हैं, बसें ऐसी मालूम पड़ती हैं छोटे छोटे डिब्बे से रेंग रहे सड़कों पर, जब किसी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ के कहते हैं
इसी तरीके से अब जो वहीं बसों के पास खड़ा है नीचे, वो कैसे कह पाएगा? जो आध्यात्म की चरम चोटी है वो है आत्म स्वरूप की स्थिति। जो आत्म स्वरूप की स्थिति में बैठ के ये बात कहता है कि मरना मरना सब कहें मेरी मरे बलाय, मरना था सो मर लिया अब को मरने जाए। ये आध्यात्मिक ऊंचाई है, यानी स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति की मस्ती में ये बात कही जाती है। क्यों? किसे मरना था? केवल वासना को मरना था। और बीच का जैसे सरेस होता है दो चीजों को चिपकाने के लिए, जैसे दो चीजों को चिपकाने के लिए सरेस होता है और बीच का सरेस खत्म कर दिया जाए, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ऐसे ही शरीर और चेतन दोनों विजाती चीजें हैं। शरीर ये जड़ है, चेतन चेतन है। इन दोनों चीजों को चिपकाने का काम वासना करती है। और वासना को दग्ध कौन करता है? वासना को जैसे एक ट्यूब होता है, सबने देखा, उसमें पंचर लगा होता है, ऊपर से एक टिकरिया लगा दी जाती है पंचर के लिए, और जब कभी उसे अलग अलग करना होता है तो उसमें थोड़ा तपा दिया जाता। जब तपा दिया जाता तो अंदर का सोलेशन, अंदर का सरेस खत्म हो जाता और दोनों रबर अलग अलग हो जाती। ऐसे ही ज्ञान की अग्नि में, साधना की अग्नि में, भक्ति की अग्नि में वासनाओं को दग्ध कर देने से जो सरेस था वो खत्म हो गया, चिपकाव था वो खत्म हो गया, बंधन था वो खत्म हो गया। अब को मरने जा, यानी प्रारब्ध यात्रा चल रही है और अब शरीर का परिवर्तन होगा, 5 तत्वों में मिल जाएगा और चेतन अजर अमर अखंड अविनाशी है, वो तो कभी मरता नहीं है। अब को मरने जा, अब कौन मरेगा? तो इस प्रकार यथार्थ में हमारे जीवन का जो वास्तविक रहस्य है उसे हम समझें, क्योंकि जीवन केवल शरीर को नहीं कहते। तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है, कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। ये शरीर और जीव के मिलन काल को जीवन कहते, और जिस दिन इस संयोग का वियोग हो जाता उसी दिन जीवनांत कहा जाता। तो इस प्रकार इस संयोग के रहते रहते, शरीर और जीव के संयोग के रहते रहते हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? हम अपने चेतन स्वरूप को समझें और उस आत्म स्वरूप के अनुसार भी अपना कुछ जीवन जिए, क्योंकि जीवन जीने की कला आखिर मन की इंद्रियों में हमने मन की और इंद्रियों की गुलामी में तो जीवन जी के देखा, शरीर की आसक्ति में तो जीवन जी के देखा, लेकिन कभी विचार करके भी देखा आखिर आत्मा की आवाज पर भी तो जीवन जिया जा सकता। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आवाज सुनो अपने दिल की, क्यों औरों के मसले सुनते। यथार्थ में हम एकांत में बैठ करके और अपने चेतन स्वरूप की, अपनी अंतरात्मा की कुछ आवाज तो सुने और उस आवाज के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास तो करें। ये सच्चा भजन होगा, सच्ची पूजा होगी, ये आत्म पूजा देवन दूजा होगा। क्योंकि पूरे जीवन आत्मा के, चेतना के विरोध में काम करते रहे, मन इंद्रियों की गुलामी में काम करते रहे। तो इस प्रकार हम याद रखें, सदगुरु कबीर साहब हर पल पर जगाते हैं, कबीर गर्व न कीजिए काल गए कस केस, ना जानो कि तुम्हारी हो क्या घर क्या परदेश। कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, काल परे भोय लेटना ऊपर जमसी घास। क्या होगा? शमशान में जाके देखो, वहां बड़े बड़े राजा महाराजा
वो कहते हैं कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, और खाक में जब मिल गए तो सब बराबर हो गए। शमशान बहुत ही समृद्ध शब्द है। सम माने बराबर, शान माने शान। जहां सबकी शान बराबर होती है उसे कहते हैं शमशान। तो याद रखें, आजकल में झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। हम केवल झूठे सुख को सुख मानते रहे और झूठे सुख के ही पीछे दीवाने बने रहे, और मानत है मन मोद, मन में बहुत खुशी मनाते हैं। हमने महल बनवा लिया, हमने गाड़ी खरीद ली, हमने ये कर लिया, और ये सब कितने दिन का है। तो झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये संसार मानो महाकाल का चवेना है, उसने कुछ मुख में डाल लिया है और कुछ चवने के लिए गोद में डाले हैं। धीरे धीरे सब महाकाल के गाल में जाने के लिए तैयार है। तो इसलिए आज हमने सदगुरु कबीर साहब के एक महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पौन, रहवे को अचरज भलो, जात अचंभो कौन। अगर तमाम अभी कोरोना काल से लेकर के और अभी डेंगू काल तक कितनी जगह आप सुन चुके हैं, रिश्तेदारी में, भक्तों में और पेपर में, न्यूज में, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े राजनेता, मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े वकील, बैरिस्टर, बड़े बड़े संत महात्मा, और कौन कौन कैसे कैसे ये नींद की आगोश में चले गए। जो सच्ची नींद, मृत भी एक नींद है, गहरी नींद, तो उसमें चले गए। तो इस प्रकार आज कल वो दुबे साहब का वो लड़का था तो चला गया, करीब 50 वर्ष की अवस्था रही होगी, उसे बहुत सघन मर्ज हो गई थी। इसीलिए हम लोगों ने आज ढोलक हारमोनियम नहीं बजाए। हालांकि जब भोजन करते हैं तो भजन करने में कौन सी परेशानी, भोजन और भजन तो चलता ही रहेगा। और इसलिए ये बिना ढोलक बिना हारमोनियम के सादा सत्संग किया, और बाद में हम लोग केवल एक मंत्र कह लेंगे और श्रद्धांजलि के रूप में सभी लोग कह लेंगे, और यहीं पर आज की वाणी समाप्त होती है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। देखो, इसका हम कभी कभी अर्थ कहा करते हैं कि जैसे किसी मकान में हम रहते हैं तो कोई भी ये नहीं कहता कि हम मकान है, क्या कहते, ये मेरा मकान है, और मेरी चीज हमसे अलग होती। मकान मेरा है, हम मकान नहीं है। इसी तरीके से ये शरीर मेरा है, क्या कहते हैं, मेरे शरीर में बुखार है, मेरे शरीर में दर्द है, तो शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। आप कह के देख लीजिए एकांत में, ये शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। जो मेरा कहने वाली सत्य है, सत्य सत्ता है, वही तो हम हैं। तो हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी है। सुबह सुबह को, सुबह शाम को अगर एकांत में बैठ करके और आंख बंद करके इस महामंत्र को अगर दोहराते हैं तो शरीर से हट करके अपने चेतन स्वरूप का, सत्य सत्ता बोध का, अपने आप का बोध होता।
उसी के लिए कहा था कि जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। तो इस तरीके से अपने आप की स्थिति और अपने आप की जानकारी इस मंत्र से होती। दोहरा लेंगे, अहम शोध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शोध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय जय। गुरु शरणम साहेब जय जय।